गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निर्जला एकादशी की एक और बहुत ही सुंदर कहानी। महिष्मतीपुरी में वेदों को जानने वाला सुमंत नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था और पुत्र का नाम देव शर्मा था। एक दिन ज्येष्ठ मास में वह ब्राह्मण समाधि लगाने के लिए वन में गया। कुछ समय भगवान का ध्यान लगाकर वह ब्राह्मण वहां एक सुंदर सरोवर का जल पीकर सरोवर के नजदीक एक वृक्ष की छाया में सो गया। अब जो भी जीव जंतु सरोवर में पानी पीने के लिए आते वो उस ब्राह्मण को देखकर डर जाते और वहां से भाग जाते। ज्येष्ठ माह की गर्मी को सहन न कर पाने से और प्यास से कुछ नन्हे जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो गए। सूर्यदेव के अस्त होने पर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया, लेकिन अनजाने में हुआ यह पाप उसके साथ रह गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण अस्वस्थ हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी पुत्र और घर का त्याग करके उसके साथ सती हो गई। ज्येष्ठ माह में अज्ञात पाप के दोष से नरक की यातनाओं को भोग कर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पपीहे की योनि में पड़ गए और अपने पुत्र के घर के समीप एक वृक्ष पर रहने लगे। वहां रहते हुए पपीहा अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। उसके पुत्र ने जब पपीहे की रोने की आवाज सुनी तो उसे वहां से भगाने लगा, लेकिन वह वहां से नहीं गया और रोता रहा। तो थक हार कर उसके पुत्र ने उस वृक्ष को आग लगा दी, जिससे पपीहे की योनि में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पंख जल गए और घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उस दिन स्वप्न में उस ब्राह्मण देव शर्मा को यह ज्ञात हुआ कि वह पपीहे का जोड़ा कोई और नहीं, उसके माता पिता है। यह जानकर उसे बड़ी हैरानी हुई। वह ब्राह्मण पुत्र श्रेष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचा और अपने माता पिता का वृत्तांत सुना दिया और उनके उद्धार का उपाय पूछने लगा। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता पर पूर्व जन्म का अज्ञात पाप है। उससे मुक्ति के लिए तुम्हें ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत करना होगा, जो सभी एकादशियों में सर्वोपरि है। इसके साथ तुम्हें जलपान की व्यवस्था करनी होगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपने माता पिता के निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करा, निर्जन वन में जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था करी। साथ ही जगह जगह पानी की प्याऊ लगवाई, जहां सभी मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु आकर जल पीने लगे। उसके इस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को पपीहे की योनि से छुटकारा मिल गया, जो अपने पुत्र को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद देकर वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार निर्जला एकादशी का महत्व है। जो मनुष्य प्राणियों जंतुओं पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करता है, साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करता है, इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि आप साल में किसी भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का उपवास जरूर करें। इस उपवास से आपको सारी एकादशियों का फल मिलेगा। तो आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। जय श्री राधे।